श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में गुरुजी आपको एक उपाय बताएंगे तथा आज की कथा की मुख्य बातें बताएंगे। अब गुरुजी से उपाय सुनिए। बहुत अच्छा समय रात्रि के 9:15 का एक समय होता है। जिस व्यक्ति का रोग बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका नाम लेकर कर लो जो रोग से ग्रसित हो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त हो जाएगा। अब गुरुजी से कथा की मुख्य बातें सुनिए। शंकर के भक्त पर दुख आता है तो भक्त जितना नहीं रोता उतना महादेव रोता है, उतना महादेव रोता है। कदली जलकर भस्म हुई, शिव जी की कृपा किसको कहते हैं? कदली शंकर भगवान को जहां पानी चढ़ाती थी, जल चढ़ाती थी, वो जल चढ़ता जाता रोज शिव जी का स्थान धोती, जल चढ़ाती, वो जल बहता हुआ कीचड़, वो बहता हुआ पानी, जहां कदली भस्म हुई थी वहां बहता हुआ जल आता है और शंकर भगवान उसी जगह प्रकट होकर कदली को वर प्रदान कर देते हैं। बहता हुआ हे कदली, दुर्वासा जी देख रहे हैं, शिव जी प्रकट हुए, दुर्वासा जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु हाँ, ये कदली मेरी उपासक है, शिव को रोज जल चढ़ाती है, आपकी गलती के कारण आपने उसको श्राप दिया, भस्म हो गई, आज मैं उसको वर देता हूं। कदली, मेरे जल का स्पर्श तुझे हुआ है तो केले के वृक्ष के रूप में प्रकट होगी और सारे देवताओं के शुभ कार्य में तू अग्रण्य हो। घर में शुभ मुहूर्त होगा, केले का खंभ, केले के पत्ते लगाए जाएंगे। 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन में, मुहूर्त में, प्रतिष्ठा में, अनुष्ठान में केले के खंभ लगाए जाएंगे। 1000 सोने की थाली, 2500 कांसे का पात्र, 25,000 पीतल के पात्र, पर भोजन का वो फल नहीं मिलेगा जो फल एक केले के पत्ते पर भोजन कराने से मिलेगा। एक केले के पत्ते पर भोजन कराने का फल 1000 सोने की थाली में भोजन कराने के बराबर है। और किस्मत वाले हैं महाराष्ट्र वालों, तुम सब, तुम्हारे क्षेत्र में केले की खेती होती है और केले की सेवा में तुम लगे रहते हो, ये शिव की कृपा। कदली शंकर की वो भक्त है, कदली जो केले के खंभ के रूप में प्रकट हो गई। सुनो कदली, 33 कोटि देवताओं में सत्यनारायण की पूजन, बृहस्पति की पूजन, देवताओं की पूजन तेरे ही पत्तों के, तेरे ही जड़ में, तेरे ही खंभ में हो। कदली स्त्री है, इसलिए केले का जो वृक्ष होता है ना, वो कपड़ों से ढका हुआ होता है, पत्तों से ढका हुआ होता है। हमेशा केले का वृक्ष झुका हुआ होता है, उसमें इतने पत्ते होते हैं कि एक निकालो, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, चौथा, उसके तने में इतने पत्ते लगे रहते हैं। जैसे स्त्री वस्त्र से ढकी हुई होती है, उसी तरह केले का खंभा भी वस्त्र से ढका हुआ होता है। मर्यादा आप लोग सत्यनारायण भगवान की पूजन करते, आरती करते, तो उसमें कहता है, आरती में गाते हैं, चढ़त कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा,
कदली, कदली मतलब वो केले का खम्भ, केले का पत्ता, केला। किसी भी देवताओं का चरित्र उठाकर देखना, उसमें लिखा होगा इन देवता को ये वाला प्रसाद चढ़ता है, इन देवता को ये फल चढ़ता है, इन देवता को ये फल चढ़ता है। केले के लिए किसी जगह पर ये नहीं लिखा कि इस देवता पे नहीं चढ़ेगा। केला वो फल है जो 33 कोटि देवी देवताओं पर चढ़ता है। सबको स्वीकार, सबको स्वीकार। शिव के चढ़े हुए जल का स्पर्श दुर्वासा बाबा की पत्नी कदली को हो जाता है, भस्म को हो जाता है, तो वो केले का खंभ बन जाता है, केवल स्पर्श। शिव जी कहते हैं 33 कोटि देवता पशु बन जाए, मैं उनका पति बन जाता हूं और संहार कर देता हूं। भगवान शंकर पशुपति नाथ बनकर तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की का संहार कर देते। पशुपति व्रत प्रकट कर दिया, पाशुपत्य अस्त्र प्रकट कर दिया। आज के जमाने में लोगों ने पशुपति व्रत को भी ढोंग और प्रपंच के रूप में करना प्रारंभ कर दिया। कहीं कहीं के महाराज व्यासपीठ पर बैठकर बता देते हैं कि पशुपति व्रत करने वाले को एक दिन पहले से कुछ नहीं खाना है, 4 बार नहाना है, ऐसा करना है, केवल मीठा ही मीठा खाना है, नमकीन नहीं खाना है। ये ढोंग और प्रपंच में मत फंसो। शंकर भगवान का पशुपति व्रत एकदम सीधा व्रत है। 5 सोमवार का व्रत होता है। किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हो। दिल से करना। जो प्रसाद बनाओगे उतना ही बनाना जितना मंदिर लेकर जाना है। आधा कढ़ैया में या भगोनी में घर में छोड़कर मत जाना। उतना बनाओ जितना ले जाना। 6 दिए प्रसाद का एक भाग, घर से 3 हिस्से कर प्रसाद लेकर मत जाना। एक साथ लेकर जाओ। 3 हिस्से करने के लिए कोई कागज, कोई प्लेट, कोई कटोरी, जो दोना वगैरह ले जाना ले जाओ। मंदिर में जाकर 6 दिए रखो जमीन पर। 6 दिए रखकर 5 दिए प्रकट करो, प्रज्वलित करो। 1 दिया नहीं जलाना। प्रसाद के 3 हिस्से कर देने। 3 हिस्से कर फिर शिव जी का पूजन करना। सुबेरे जिस थाली से पूजन कर आओगे, शाम को वही थाली पूजन में जाएगी। सुबह के समय पर प्रसाद नहीं जाएगा। सुबह के समय पर 6 दिए नहीं जाएंगे। शाम के समय पर 6 दिए और प्रसाद जाए। सुबह तो अभिषेक का सामान ले जाओ, पूजन का सामान ले जाओ, बड़े प्रेम से पूजन कर और वही थाली लाकर ढक कर रख दो। उसी थाली को शाम को लेकर 6 दिए साथ में लेकर। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।